टीचर के पास वो ताकत है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि उन्हें मिल जाए 100 लोग, लेकिन हमारे टीचर्स वो 100 लोग तैयार कर सकते हैं। 100 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग तैयार कर सकते हैं, जो आगे चलकर हमारे अच्छे भविष्य और अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। मुख्य मास्टर जी, आप ही अगर शिक्षक होकर के आप ही अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो ये गांव के बच्चे हैं ना स्कूल में नहीं आ सकेंगे। मैं एक दिन दूंगा स्कूल को, मैं आऊँगा यहाँ पे, उनका सहयोग करूँगा। देख रेख का मतलब यह है उनका सहयोग करूँगा। मैं एक दिन, हफ्ते में एक दिन दूंगा स्कूल को। तो मैं एक बच्चे के, गांव के एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कराने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आप सभी मिलकर के ही, तो मैं कहता हूँ होना भी ऐसा चाहिए। कोई 1, 5, 7, 10 बच्चों का ग्रुप हो, समिति हो, जो पूरी देख रेख करे, निगरानी करे। लेकिन ये हमारे पास कोई कुम्हार की दुकान तो है नहीं कि हम लिए गढ़ के लगा दिए। कि सरकारी स्कूलों में मजदूर तैयार होते हैं। एक यहाँ पे खड़े होकर के ये बोल देना कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ मजदूर पैदा होते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक कोई स्टेटमेंट मेरे जीवन में कभी मैंने सुनी नहीं। आपके बच्चे अफसर बनेंगे या मजदूर बनेंगे, ये तय आपने ही किया है ना। तो हमारे पास तो टोटली छछेड़ होती है, उसमें से भी 1-2 बच्चा अगर तैयार करते हैं तो उसकी नज़र लग जाती है माँ बाप के भी। अब छोरो ठीक है गो, कौन सा डलवाऊँ, RPS में डलवाऊँ कि या यदुवंशी में डलवाऊँ। मार्च वो भी गई अगले साल। बच्चा स्कूल में क्या पढ़ कर आया, कम से कम इतना समय तो हम दे ही सकते हैं एक अभिभावक के नाते। युवा पीढ़ी के कर्णधार, क्योंकि युवाओं का विशेष इसमें सहयोग होता है हर एक कार्य के अंदर। युवा जब जागृत होते हैं ना, तो उसी का नाम ही क्रांति है। तो मेरे युवा साथियों, आज आपको विशेषतः हमारे इस स्कूल प्रांगण में आमंत्रित किया गया है, और वो इसलिए कि आप और हम विचार रखें आपस में। तो वैदिक मंत्र के साथ ही मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सह नो अवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्वषावहि। हिंदी में इसका अर्थ है कि आप सब और हम सहनवतु साथ मिलकर के ही भोजन करें। यानी कोई गांव में, समाज में एक भी व्यक्ति भोजन वगैरह से, अन्न वगैरह से दुखी ना रहे, हम सहयोग कर सकते हैं। शयनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। और कोई तेजस्वी यानी बढ़िया वाला काम है, पराक्रम वाला काम है, बहादुरी वाला काम है, या अच्छाई का काम है, अगर हम सब मिलके करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी नावधीतमस्तु, और हम सब मिलकर के करेंगे तो हम तेजस्वी भी बन सकते हैं, सफलता भी मिल सकती है हमें। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम सब मिलके ना कर सकें। पहले भी कहा था, अकेला, आपने मुहावरा सुना, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना नहीं फोड़ सकता जी। मेरा अकेले का प्रयास है या आपके अकेले का प्रयास है, वो कहीं भी हमें मंजिल तक नहीं ले जा सकता। ठीक है कि एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है, एक के साथ एक मिल जाए तो रेला बन सकता है। आज हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आपके विद्यालय में, ये विद्यालय, हम तो यहाँ कर्मचारी हैं, परंतु विद्यालय आपका है, और आपके इस विद्यालय में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये विद्यालय पहले भी आप लोगों के द्वारा नींव रखी गई थी, स्कूल चलाया गया था, चलता रहा था, परंतु बीच में आपका हमारा थोड़ा सा जो नज़दीकियों का तार था वो कुछ तटस्थ हो गया। आप लोग यहाँ स्कूल संभालने के लिए नहीं आए और हम लोग भी लापरवाही बनेंगे। एक परिवार में देख लेना चाहिए, एक बच्चे के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे या एक बुजुर्ग के ऊपर भी ध्यान नहीं रखेंगे, वो निरंकुश सा बन जाएगा। वहाँ से किसी भी शरीर के अंग का भी ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो वो अंग ही खत्म हो जाता है। तो विद्यालय आप सभी की धरोहर थी। कहते हैं मंदिर से भी पूजनीय स्थान होता है ये विद्या का मंदिर। यहाँ तो ज्ञान बंटता है, वहाँ तो खाने का प्रसाद बंटता है, यहाँ तो ज्ञान बंटता है। तो मंदिरों से भी विशाल, मंदिरों से भी महान बता गया विद्या मंदिर को। और इस विद्या मंदिर से आप सभी, या मैं मेरी भी कहूँगा, हम सब के तटस्थ होने के कारण ही कुछ न्यूनता आ गई थी। अब प्रयास तो हमारे फिर से भी रहे हैं। ऐसी ऐसी सभाएं तो पहले भी बुलाई बहुत गई हैं,
परंतु कोरोना काल के कारण थोड़ा सा फिर इसमें स्थिरता आ गई थी। अब सरकार के प्रयास है कि विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाई जाए, और उसके लिए प्रतिवर्ष तो जाते ही हैं, अब की बार भी हम डोर टू डोर गए हैं, घर घर गए हैं। हमारे ताजवीर सिंह जी के नेतृत्व में पूरा विद्यालय परिवार घर घर भी गया है, और उसका रिजल्ट भी हमें मिला है कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता हमें मिली। अब की बार छात्र संख्या हमारी बहुत बढ़ी है, क्योंकि विशेष तो ये है कि प्राइवेट स्कूल जो भी हैं वो हमें आकर्षित करते हैं। पता नहीं क्यों एक पेरेंट्स की कोई इच्छा हो गई कि मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। अगर आप सभी मिलकर के देखें, स्कूल में आकर के देखें, वहाँ के स्टाफ से यहाँ का स्टाफ कई गुना बेहतर है। वहाँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ही हैं प्राइवेट स्कूलों में। कई मास्टर जी साथी हमारे प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले बैठे हैं, परंतु मैं वैसे चैलेंज के साथ नहीं कहता, क्योंकि वहाँ भी अच्छे ही होंगे साथी तो, परंतु उनसे कई गुना मैं मानता हूँ जी। यहाँ हर एक शिक्षा के स्तर पर हमें परखा गया है, टेस्ट लिए गए हैं, अनुभवी साथी हैं, और यहाँ के तो अध्यापक भी माता पिता जैसे माने जाते हैं। यानी एक बच्चे को माँ बाप जो सुरक्षा देते हैं वो ये स्टाफ के साथी हमारे दे सकते हैं। आप आकर के देखें, किसी प्रकार से भी इस विद्यालय के हमारे अध्यापक साथियों को देखें, अगर कोई कमी है पढ़ाने में तो आप भी तो हमारे भागीदार हैं उसी समाज के। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, किसी प्रकार की भी कमी हो, वो कमी जब ही तो रुकेगी जब आप लोग मुझे, आपका भय होगा, या भय किस चीज़ का, सिर्फ ये है कि समाज क्या कहेगा। सामाजिक भय होता है व्यक्ति को। तो साथी समय से पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ाएं भी गए, आपके बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा भी देंगे, उज्जवल भविष्य भी देंगे। और जितने भी ये अधिकारी लोग निकले हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ पढ़ करके निकले हैं, आप और हम भी तो सरकारी में निकले होंगे जी। बिल्कुल सरकारी स्कूलों की देन है सब कुछ अच्छे से अच्छा, परंतु कहीं न कहीं हमारे अंदर बस ये पेरेंट्स के अंदर पता नहीं कहाँ ऐसी भावनाएं आई कि प्राइवेट स्कूल सरकारियों से बेहतर हैं। हम तो मानते नहीं, परंतु पेरेंट्स होने के नाते ऐसा चल रहा है जी। तो इसलिए आप हमें मौका दें। आपका विद्यालय प्रांगण आप देखें, विद्यालय प्रांगण को आप देखिए, क्या आपका स्कूल का प्रांगण प्राइवेट स्कूलों से कम है? आप अपने विद्यालय भवनों को देखिए, अब तो हमने और भी इनमें आधुनिकता ला दी है। कंप्यूटरीकृत शिक्षा, सारे बोर्ड वगैरह लगवा के बच्चे बिना अध्यापक के भी पढ़ सकते हैं। आप जाते हुए जरूर देखना इन कमरों को, और हर एक बच्चे का ये आपके सामने वादा होगा हमारा कि बच्चे को काम दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप घर पे थोड़ा सा संभाल लें, स्कूल में हम संभाल रहे हैं, और अगर हमारी निगरानी में बच्चा रहेगा तो एक बहुत अच्छा नागरिक बन के निकलेगा। तो इसलिए आप लोग देखेंगे तब आप सभी को वास्तव में पूर्ण आज़ादी है जी। हमें इसलिए नहीं कि किसी प्रेशर से या वैसे यहाँ करवाएंगे। आपकी आत्मा, अंतरात्मा बोलेगी ना, हाँ भी स्कूल है कुछ। और अध्यापक साथियों में भी किसी में कोई कमी है तो आप लोगों का पूर्ण अधिकार है जी, क्योंकि सरकारी स्कूल है, नाम सरकारी है, और सरकार क्या है? आप और हम ही तो सरकार हैं। आप और हम ही सरकार हैं। अगर आप और हम सुधर जाएंगे तो सब कुछ सुधर रहा है जी। भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती या जो भी कोई बातें हैं वो आप और हम मिलके रोक सकते हैं। अगर आप हम नहीं मिले तो इस चीज़ को रोक भी कहाँ सकते हैं। तो ये आपका ही विद्यालय है, आपका ही विद्यालय प्रांगण है। साथियों के लिए तो मैं ये भी कहूँगा, पता नहीं अगले साल कहाँ हूँ। अब यहाँ है, सरकार हमें अब महीने के बाद ही हमारा ट्रांसफ़र कर दे यहाँ से किसी का भी, परंतु जो भी साथी आएगा वो अच्छा ही अध्यापक होगा। और आप सभी अगर देख रेख रखेंगे ना तो बाहर जा भी नहीं सकता लीक से कोई भी। जहाँ भी कमी आई शायद पीछे आई होगी जी आप लोगों की नॉलेज में, परंतु उसको भी मैं आप लोगों को भी मैं तो दोषी मान लूँगा कि आपने पहले निगाह क्यों नहीं की उसके ऊपर। जिसके ऊपर भी पहले निगरानी करते ना तो उसकी हिम्मत ना बनती किसी साथी की भी। मैं क्लास में नहीं जाता भैया, आप लोगों ने एक बार तो मुझे टोकाओ, किसी के पेरेंट्स ने आकर के तो टोकाओ जी बच्चों को काम क्यों नहीं मिल रहा।
टोका तब भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये है जी, मैं समझ चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जरूरी है। नहीं था, लेकिन अब ये स्टाफ क्यों जागरूक हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि अगर अब नहीं जागरूक है, अब स्टाफ ये बच्चे नहीं आए ना स्कूल में, तो इसके लग जाएगा ताला जी। ठीक बात जी, ये बात थोड़े से आप जागरूक हो रहे हो और आप ही लोग हमें कह रहे हो कि जागरूक हो जाओ कि आगे से दोबारा ऐसी नौबत न आए। तो जी स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी। वो प्रयास, स्टार्टिंग अच्छे की स्टार्टिंग आपसे ही हो रही है और बुरे की स्टार्टिंग भी आपसे। प्रयास मैं बताऊं आपको, प्रयास तब भी आप लोगों वो गलत में था, आज प्रयास आप लोगों ने सही में किया है। हम ये यकीन दिलाते हैं, अगर आप एक कदम चलाओगे ना, हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे इस चीज में। वो ये है बहुत बढ़िया, आपके अच्छी बात है। देखो मैं यहाँ आए हुए मेरे को 7 साल हो गए, कंटिन्यू हर 7 साल से हम घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, परंतु पता नहीं कैसे क्या कारण था कि समाज हमारे से नहीं जुड़ने पाया। इतनी ही हमारे से स्ट्रेंथ बनी जो स्कूल चलने लायक। फिर हम सब साथी बाहर के भी थे, हम एक्स्ट्रा टाइम जैसे 2:30 बजे छुट्टी हो गई तो 2:30 बजे के बाद हम घर घर नहीं जा सके। अब हमारे पास ये ताजवीर जी अपने गांव से ही हैं और ये शाम को भी आपसे मिलते हैं, सुबह भी मिलते हैं। और जब समाज इतना मिल जाता है ना तो वो चीज़ भी बहुत है। मीटिंग पहले भी बुलाई हमने, कई बार मीटिंग भी आई है, साहब आए होंगे आप सभी, परंतु आदमी कितने? 10। समाज जागरूक नहीं हुआ, जागरूक समाज हमारा। परंतु अब तो ये समझो कि सरकार भी चाहती है, जब सरकार ने भी नहीं चाहा था। साथियों का किसी का मैं बता रहा, अगर स्कूल टूट गया भाई सभी को अपने अपने स्टेशन मिलेंगे, सारों को नौकरी तो सभी को मिल रही है, मिलेगी, परंतु गांव को स्कूल नहीं मिलेगा। और ये गांव आपका और हमारा, देखो हम तो इसी का ही खा रहे हैं भाई, हमें तो तनख्वाह मिल रही है तो हमारी रोजी रोटी है, तो हमारा तो ये शिक्षा विभाग और हमारे स्कूल यही हैं। और ये अगर ख़त्म होने लग गए तो हमारे इन युवा बच्चों को, युवा साथियों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? इसलिए प्रयास तो यही है, हम भी जागरूक कर, आप सभी भी हमारा साथ दो। इस साथ के लिए तो मीटिंग का आयोजन हुआ है और इसमें आप सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है जैसे भी। तो मैं तो आपसे यही विनय करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप सभी स्कूल में आते रहें, हमें संभालते रहें। कमियां हर एक में होती है जी, पुराना मितेव न साधु श्रमम। मैं उम्र का बहुत बड़ा हूँ आपसे बेटा, परंतु मैं बड़ा हूँ इसलिए सब कुछ सही हूँ, कोई ज़रूरी थोड़ी है। मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं सब जगह सही हूँ, ऐसा नहीं है। नए के अंदर पता नहीं कैसी क्या अच्छी बातें आ जाए, क्यों मुझे भी सुधार ले जाए। उम्र से नहीं देखा जा सकता, ये योग्यताओं से देखा जाता है। तो आप सभी लोग अगर यहाँ संभालेंगे हमें, और अब भी देख के जाएंगे, और कोई न कोई नवीनता अगर दिमाग की अच्छी बात आपकी भी हो सकती है, समाज को नई दिशा दे जाए, नई दिशा में ले जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि बड़ों की बातें या अध्यापकों की बातें सब जगह सब कुछ सही होता होगा। हो सकता है हम भी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम पर कोई गलत मोड़ पे हो, तो उस मोड़ को भी बेटा सुधारा जा सकता है हम सब के द्वारा। तो इसलिए आपका निरंतर आना, आप लोगों का निरंतर हमारे से सलाह मशविरा करना, और आप लोगों के माध्यम से हम एक एक मिलकर के 11 बन सकते हैं, वो स्थिति बहुत बढ़िया बन सकती है। तो गांव का ये स्कूल बचाना नहीं, मैं नहीं कहता जी बचाना है, स्कूल तो हमें बढ़ाना है। इसमें छात्र संख्या बढ़ गई तो +2 भी बन सकता है ये स्कूल। हमारे बच्चे जो निम्बी या और कहीं जा रहे हैं ना, वो भी हमारा पीछा छूट सकता है। क्योंकि अगर ऐसे ही जागरूक, जैसे आज आप सभी ने मिलकर के सहयोग दिखाया, अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारे अंदर से आप में से हम कमियां निकाल करके समाज को एकदम निर्मल बना देंगे, तो क्यों ना स्कूल भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और कमियां निकालने से ही, त्रुटियां निकालने से ही आदमी निर्मल बनता है। तो इसलिए आप सभी इस चीज़ पर विशेष चिंतन करें, हमारा सहयोग दें। जहाँ भी कमियां हैं हमारे को बताएं ज़रूर। अगर शर्म में कि नार गुरु जी तो बड़े हैं, इन क्या कहूँ मैं ना, अगर ऐसा रहेगा तो वो कमी तो फिर मेरे अंदर तो बहुत बड़ी जड़ बन जाएगी। आप सभी हमारा सहयोग दें, हम सब आपका सहयोग देंगे। और इसी के साथ मैं योगेंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप आकर के अपने विचार रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।
सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा कि हम अक्सर सुनते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं, तीनों की तीनों चीज़ें एसेंशियल हैं। बट इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, शिक्षा। तो आज के बाद हम बोलेंगे रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। मैंने अभी भी सुना कि भाई पीछे कितनी प्रॉब्लम्स रही है स्कूल के अंदर, जिम्मेदार हर कोई उसके अंदर, मीन्स इसके लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जो हालात थी, और आप सब भी, और जो टीचर्स है, स्टाफ है स्कूल का, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। और जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तभी हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज करो हमने किसी दिन बस मिस कर दी, कहीं जा रहे हैं हमने बस मिस कर दी क्योंकि हम लेट थे। अगर हम कहेंगे कि बस ड्राइवर बस जल्दी लेके आ गया, मतलब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, अब हम उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे और वो चीज़ सुधरेगी नहीं, राइट। अगर मैं कहता हूँ कि मैं जिम्मेदार था, मैं लेट आया, नेक्स्ट डे और फिर उसका सॉल्यूशन निकल के आएगा कि मैं लेट हूँ तो क्यों हूँ, क्योंकि मैं सुबह लेट उठा। लेट क्यों उठा? क्योंकि रात को लेट सोया था। लेट क्यों सोया था? क्योंकि रात को लेट तक मोबाइल चला रहा था, रील्स स्क्रॉल कर रहा था, वटएवर। फिर आप क्या करेंगे? रात को टाइम पे सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और बस को नेक्स्ट डे जल्दी पकड़ेंगे। ये एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है कि हम अगर किसी प्रॉब्लम, कोई भी अगर हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, अगर हमारी कोई कमी है तो उसको हम सुधार सकें आगे, तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, तभी हम उसे आगे सुधार पाएंगे। एक चीज़ मैंने और सुनी कि ताजवीर सर या जो स्टाफ है इसलिए कोशिश कर रहा है कि भाई इनकी शिफ्टिंग हो जाए कहीं और, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। कारण कोई भी हो, कम से कम शुरुआत तो हो रही है, उसका हमें दिल से स्वागत करना चाहिए और आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक मैं छोटा सा कोट करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने एक बात कही थी कि 100 लोग, अगर 100 व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्तित्व वाले मुझे मिल जाते हैं देश के अंदर, तो मैं देश का कायापलट कर सकता हूँ। और एक टीचर के पास वो ताकत है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि उन्हें मिल जाए 100 लोग, लेकिन हमारे टीचर्स वो 100 लोग तैयार कर सकते हैं, 100 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग तैयार कर सकते हैं, जो आगे चलकर हमारे अच्छे भविष्य और अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। अब सॉल्यूशन के ऊपर पहुँचते हैं कि 3 लोगों की अहम भूमिका होती है हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, और वो 3 लोग कौन कौन हैं? बच्चे के माता पिता और टीचर्स। और जिम्मेदारी तीनों की ही बराबर होती है, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा बच्चा घर पे रहता है और उसके बाद कम से कम 6 से 8 घंटे स्कूल में भी बच्चा बिताता है। तो दोनों तरफ से अगर कोशिश होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब टीचर्स कैसे उस चीज़ को सुधार सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी हम एक बार थोड़ा सा विचार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिसंबर तक अभी कोई उम्मीद नहीं है कि स्कूल खुलेगा। प्राइवेट स्कूल भी ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किस हद तक ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। वो ताजवीर सर बाद में नेक्स्ट कोट करेंगे और उसमें बताएंगे। हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा सारे गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है। हमें बच्चे, जैसे डोर टू डोर जाके भी हमने कैंपेन किया है, तो फिर भी बच्चे लगभग 150 के आसपास बच्चे जुड़ गए हमारे पास। उन बच्चों को कैसे बढ़ा सकें हम? उन बच्चों को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम फिर से डोर टू डोर कैंपेन करें, हमें पहले विश्वास लाना होगा पेरेंट्स के अंदर। मैं गारंटी देता हूँ, अगर मुझे विश्वास नहीं है स्कूल के टीचर्स के ऊपर या सरकारी स्कूल के ऊपर, तो मैं अपने घर के बच्चों को भी नहीं भेजूंगा स्कूल में। सिंपल सी बात है। तो यहाँ जिम्मेदारी आ जाती है स्कूल के टीचर्स की, कि वो लोगों को विश्वास दिलाएं कि आपका बच्चा सेफ हाथों में रहेगा अगर इस सरकारी स्कूल में आता है, तो तभी वो अपने बच्चों को वहाँ भेज पाएंगे। तो वो विश्वास दिलाने के लिए क्या करें? लॉकडाउन टाइम में चैलेंजिंग टाइम है ये, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी और वैसे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी। तो सिंपल सा फंडा है, एक छोटा सा ट्राइपॉड आएगा 500-700 हज़ार रुपये का, वो लीजिए, एक मोबाइल लगाइए, ब्लैक बोर्ड आपके पास है उसमें पढ़ाइए, अपने चैनल के ऊपर डालिए। गवर्नमेंट स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी पढ़ने दीजिए। वहाँ आपके जो टीचर्स हैं उनका टैलेंट दिखेगा कि आपके जो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कितना पढ़ा पा रहे हैं, कैसे पढ़ा पा रहे हैं। उससे पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी विश्वास आएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट मिस होता है, वो एलिमेंट है सोशल एलिमेंट। हम अपने बच्चों को स्कूल में सिर्फ इसलिए नहीं भेजते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे मतलब सिर्फ शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद वो सोशलाइज भी होते हैं, अपने दूसरे दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो एक सोशल एलिमेंट है वो जो पिछले 1-2 साल से मिस हो रहा है, हमारे बच्चों के अंदर नहीं आ पा रहा है। उस सोशल एलिमेंट को लाने के लिए भी हमें डिजिटली थोड़ा सा और एडवांस जाना पड़ेगा। उस एडवांस जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चों के लिए, जैसे बच्चे लंच के अंदर लंच करते थे तो वो एक साथ बैठ के लंच करते थे, हम डिजिटल वेब मीटिंग के ऊपर बच्चों से मतलब आपस में डिस्कस करें। उनका पर्सनल स्पेस देना चाहिए कि आप आपस में बात कीजिए, या कोई डिजिटल गेम्स हैं वो खेलिए, क्योंकि डिजिटल गेम्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो माइंड की जो क्रिएटिविटी होती है, उसके लिए मैं आप लोग सब लोगों से भी चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा है, जो एक आपका ये हाथ है उससे आप एक अलग शेप बनाइए
और दूसरा हाथ है उससे अलग शेप बनाइए, राइट। देन उसको रिपीट करिए, ट्राई कीजिए आप सभी एक बार, करेंगे कोशिश प्लीज़। हाँ, एक हाथ से सर्किल बनाइए, दूसरे हाथ से बॉक्स, ट्राई कीजिए सभी एक बार कोशिश कीजिए। शायद थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, नहीं चल रहे दोनों हाथ एक साथ, राइट। सो अगर इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों के माइंड में वो जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। और ऐसा एक गेम नहीं है, ऐसे हज़ारों गेम्स हैं। तो क्यों ना बच्चों को वो चीज़ें खिलाएं हम, और उससे सोशल जो एलिमेंट जो मिस हो रहा था ऑनलाइन एजुकेशन में वो हम ऐड कर पाएँ। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि गांव में इंटरनेट अच्छा नहीं है, डिजिटली कैसे पढ़ाएं हम उन्हें, उनके पास मोबाइल्स नहीं है बहुत सारे बच्चों के पास। तो वो चीज़ आ जाती है फिर ग्राम पंचायत के हाथों में। हमारे पास सिर्फ 150 बच्चे हैं, और गांव के अंदर से जब हम रोड वगैरह करते हैं या कोई और दूसरी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे पास लाखों का बजट हमारे हाथों में आ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही चीज़ हम अगर उन बच्चों के लिए भी करें, 150 बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर हैं, अगर उनको 10 से 12 हज़ार रुपये का अगर कोई हम टैब दे दें तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। और उसके अंदर अगली जिम्मेदारी आती है कि हम उसके अंदर एक सिक्योरिटी लगाएं, जो पेरेंटल सिक्योरिटी होती है वो लगानी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंटरनेट दो धारी तलवार है। आपने चाकू तो देखा ही होगा, उससे दोनों काम हो सकते हैं। हम सब्जियां काट सकते हैं, हमारा काम आसान हो रहा है, हम उसी से किसी आदमी को मार भी सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि वो चाकू किसके हाथों में है। उसी तरह इंटरनेट भी दो धारी तलवार है, वो आपके बच्चे को ऊपर भी ले जा सकती है और ज़मीन पर भी गिरा सकती है। तो उसके लिए उनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल लगाना भी ज़रूरी होता है उनकी डिवाइसेस के अंदर। मैं अपनी बातें रख चुका हूँ। अगर ऑनलाइन अपनी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए किसी भी टीचर को, अगर गवर्नमेंट स्कूल में हो या वैसे भी कोई टीचर हो, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो सबसे पहले टीचर्स को, जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनको पेरेंट्स को विश्वास दिलाना होगा कि यस, वी आर द कैपेबल पीपल एंड वी कैन टीच योर स्टूडेंट्स, योर चिल्ड्रन बेटर। ये एक हमें मोटिव लेके चलना पड़ेगा। और एक सबसे ज़्यादा अगर आप चाहें तो एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं इसके अंदर विश्वास दिलाने के लिए, कि आप अपने बच्चों को भी इसी स्कूल में लेके आइए। इससे एक कॉन्फिडेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी स्कूल का एग्जांपल दे दूं, मान लो आरपीएस का एग्जांपल देता हूं। अगर आरपीएस के जो खुद ऑनर हैं या वहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को आरपीएस में नहीं लेके आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी पेरेंट्स का भी उतना विश्वास बन पाएगा कि हमारे बच्चे स्कूल में सेफ हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट। श्री मुरारी लाल जी समाज सेवी, हमेशा से स्कूल से जुड़े भी रहते हैं। हर एक सभा में, हर एक सामाजिक कार्यों में स्कूल में हमारा सहयोग देते रहते हैं। तो मैं इन्हीं से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर अपने विचार रखें। मैं सबसे पहले अपने गाँव वासियों के सभी से और स्टाफ से नमस्कार करता हूं, और यहाँ पहुँचने पर सभी का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर पहले 5-7 साल पहले बहुत कंडीशन ख़राब थी, और अभी जैसे ही है ना अपने ताजवीर जी आए हैं, बहुत उन्नति करवाई पूरे स्टाफ ने मिल करके। आगे स्कूल चाहे बागवानी देख लो, चाहे शिक्षक के साइड में देख लो, पहले स्कूल में कुछ पढ़ाई से भी है न लो थे, और साफ़ सफाई और पेड़ पौधे हर एक साइड से। खुद मास्टर ने अपना बच्चा यहाँ दाखिला करवाया, जबकि बाहर प्राइवेट। क्यों हमारी चर्चा चलती रहती थी, मैं कहा मास्टर जी आप ही अगर शिक्षक होकर के आप ही अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो ये गांव के बच्चे हैं ना स्कूल में नहीं आ सकेंगे। आपके बच्चा होते के साथ बच्चों का रुझान बन जाएगा और शिक्षा भी अच्छी चलेगी। और वाकई में शिक्षा के साइड से सारा स्टाफ ने, क्यों मैं बार बार आता रहा हूँ, 15-20 दिन में या 10 दिन में मीटिंग जो भी होती है उसके अंदर भी मैं आता रहा हूँ। तो जो मेरे में है ना कमियाँ देखती थी मैं है ना बताता था, और हकीकत में कुछ करते भी थे लेकिन कुछ लापरवाही करते थे। तो जब से ये स्कूल में मास्टर जी आए हैं, अभी आपके सामने है जो भी मेंटेनेंस करा कैसे, या पेड़ पौधा के साइड से स्कूल की है ना मेंटेनेंस हर साइड में आपके सामने है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे पहले बच्चे 27-28 तकरीबन रहा करते थे, मुझे भी स्टाफ कहते थे साफ गांव के अंदर आप थोड़ा सा बच्चों को है ना इलाज करो, किसी को भेजो। लेकिन जब से मास्टर जी आए हैं
पूरा स्टाफ साथ चल करके गांव-गांव के घर-घर के अंदर रहने गए हैं और आज है ना सैकड़ों से ऊपर बच्चे 150 के करीब तकरीबन स्कूल में। अगर हम स्कूल के बच्चों को दूर भेजेंगे तो बच्चों को भी परेशानी होती है, धूप में, गर्मी में, हर साइड से। तो हम ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चे जितने भी हो सकें गांव के अपने स्कूल के अंदर है ना एडमिशन करवाएं, जो कि अभी 8वीं का है, आगे हम इसको +2 या 10वीं तो ज़रूरी करवाना है और +2 भी होगा। तो मैं पूरे गांव वासियों से सबसे यही अरदास करता हूं, विनती करता हूं कि अपने बच्चों को अड़ोसी पड़ोसी भाई ताऊ चाचा जो भी हैं उनको है ना स्कूल के बारे में बताएं। स्कूल के अंदर आज प्राइवेट और ये सरकारी का, अगर किसी बच्चा इंटेलिजेंट से उसको भी आप अगर है ना उनका टेस्ट दिलाएंगे तो हमारा स्कूल नीचे नहीं रहेगा, वो बच्चा उससे भी हैवी निकलेगा। और हमारा सबका भी फ़र्ज हो जाता है कि भाई 15 दिन में 10 दिन में आएँ देखें, तो कम बेशियाँ हैं वो बताएं। मैं यही सभी गाँव वासियों से यही विनती करता हूँ, अगर बच्चों का सहयोग बढ़ाएं, जो कि स्कूल आगे है ना 10वीं 12वीं तक का बने, गांव का नाम हो और साथ साथ स्टाफ का भी है ना नाम हो। यही के साथ धन्यवाद। धन्यवाद मुरारी लाल जी, आप सभी लोगों की प्रेरणा से ही तो ये हमारा जो कारवां है ये मंजिल बनेगा। और इसके साथ भाई भूपेंद्र जी आप भी आमंत्रित हैं अपने विचार रखने के लिए और इस सभा का मान बढ़ाने के लिए। परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं व मेरे गुरुजन स्टाफ, जो आज ये अपनी मीटिंग हुई है, ये इस पर्पज़ से है, इस उद्देश्य से है कि अपने बच्चे जो हम प्राइवेट स्कूलों में महंगी फ़ीस देके, मान लो 1000 रुपये फ़ीस, तो स्कूल की जो वैन लेके जो जाती है उसी की है, बाकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। हम मान लो किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो कम से कम एक बच्चे की जो फ़ीस, स्कूल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, जितनी भी जो फ़ीस चार्ज लगा के 30,000 रुपये से कम नहीं होगी मेरे हिसाब से, यानी कि 2,500 रुपये हर महीना। और हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अपना योगेंद्र है, एक ये भाई है, और यहाँ पे 4-5 बच्चे ऐसे पढ़े हुए हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट MA BEd, यहाँ तक कि अपने पास PhD बच्चे हैं यहाँ पे गांव में, और जिनके पास इस चीज़ के लिए हमेशा समय रहता है और वो आगे हर चीज़ में पहल करते हैं। तो अगर हम सब लोग मिल जाएं और एक निश्चय करें कि गांव के बच्चे यहाँ पढ़ें और हमारी जिम्मेवारी रखी जाए, टीचर्स जो हैं, हमारा जो स्टाफ है, उनकी जिम्मेवारी है, और उनके मान लो वो हमसे नीचे हैं लेकिन उनको एक बार देख रेख के लिए हमने उनको टाइम दिया, मान लो अगर वो खड़े नहीं उतर पाए तो उनकी देख रेख के लिए अगर गांव का एक कोई स्टाफ रोज़, मैं एक दिन दूंगा स्कूल को, मैं आऊँगा यहाँ पे, उनका सहयोग करूँगा। देख रेख का मतलब यह है उनका सहयोग करूँगा। मैं एक दिन, हफ्ते में एक दिन दूंगा स्कूल को, पूरा दिन यहाँ पे जब स्कूल का जो टाइम होगा वो उसमें पूरे समय रहूँगा। और बच्चे पहल करें, जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे पास, ये पहल करें, यहाँ आएँ। और जो इंटरनेट जो चल रहा है, अपना इंटरनेट वाला जो सिस्टम है जिस पे पढ़ाई हो रही है, अभी सभी के बच्चे इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं, कोई ये तो है नहीं स्कूल जा रहा है। और आगे की कोई उम्मीद भी नहीं है हमें कि हमारे बच्चे स्कूल कितने दिन बाद जा पाएंगे, किसी को है कोई उम्मीद? बच्चों का भविष्य गर्त में है। और एक जो इंटरनेट जो एक जरिया है जिससे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, लैपटॉप, आईपैड, जो भी मोबाइल फ़ोन, जो भी ये जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, इसी से बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम पूरा सहयोग करें तो मैं एक बच्चे के, गांव के एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कराने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ऐसे आगे आएँ, गांव के लोग आगे आएँ। मास्टर पहल कर रहे हैं जी, मास्टरों ने ही ये मीटिंग बुलाई है, हमें तो पता भी नहीं था। मास्टर पहल कर रहे हैं, ये मास्टरों ने ही मीटिंग बुलाई है, हमें थोड़ी पता था कि यहाँ पे मीटिंग है। इन्होंने फ़ोन करके बुलाया है, ये इतने गांव के ग्रामीण लोग इकट्ठे किए हैं इन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे हैं। एक आदमी गाँव का
रोज यहाँ पे आए, मैं हफ्ते में एक दिन दूंगा, ये तो नहीं है मैं पूरा हफ्ता दे सकता हूँ यहाँ। मैं हफ्ते में एक दिन में, मैं भी जेबीटी मास्टर हूँ, मैंने भी जेबीटी करी है, तो मेरे को भी थोड़ी जो बाल विकास के बारे में मैंने पढ़ा है कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उसको रिफ्रेश करूँगा मैं, ताज़ा करूँगा उसको, फिर घर किताब पढ़ के आऊँगा मैं, क्योंकि मैं भूल गया, मैं तो माहौल ही दूसरा अपना लिया था मैंने, तो उसको फ्रेश करके आऊँगा मैं। और हमारे पास जो ताज़ा बच्चे हैं ये PhD हैं, ये टाइम दें, हफ्ते में एक दिन मोनो आप दोगे? हाँ भाई आप दोगे हफ्ते में एक दिन? बोलो। हम 3 आदमी तैयार हो गए, बच गए 3 दिन, हफ्ते में 6 दिन होते हैं, एक संडे हो गया, बच गए 3 दिन। 3 दिन भी गांव के लड़के, हाँ भाई मोनो आएगा, आओगे ना भाई? हाँ बोलो। 4 हो गए, एक भाई आएगा, 5 हैं। और अगर धीरे धीरे मान लो अगर हम 1000 रुपया फीस प्राइवेट स्कूल को जो वैन फीस देते हैं, जो गाड़ी लेके जाती है, अगर हम 300 रुपया यहाँ पे मिनिमम डोनेट करें तो सबको फ़ोन प्रोवाइड हो जाएंगे। बोलो 300 रुपये में गुरुजी हो जाएंगे कि नहीं? खूब हो जाएंगे जी, खूब हो जाएंगे। जो लोक सिस्टम जो भाई ने बताया क्या है, इंटरनेट का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, उसको गलत भी लेते हैं बच्चे, उसमें बिना मतलब कि जैसे आजकल ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये कॉमेडी टाइप के एक वो चले हुए हैं, मेरे बच्चे देखते हैं दिन में 2 सीरियल देखते हैं वो, एक तारक मेहता है कोई और, मैंने परमिशन दे रखी है उनको, क्योंकि वो पूरा दिन घर में पढ़ते और कोई काम नहीं है, अभी बोर हो जाएं, तो उसके अंदर एक लोक लग जाता है जो भाई बता रहा है, जो एजुकेशन के अलावा कोई गलत वीडियो, कोई कुछ भी, कोई बात नहीं आएगी उसके अंदर, एक लोक लग जाता है, वो इनको पता है, ये इंटरनेट से संबंध रखते हैं ये। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि सब लोग आगे बढ़ के आएँ, सब लोग, मान लो 300 रुपया ज़्यादा नहीं होता, हर जिसका एक बच्चा है घर में वो 300 रुपये दे, जिसका 2 बच्चे हैं वो भी 300 ही दे, ये नहीं है कि भाई मैं 600 रुपये दूँ। और सहयोग करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं ये बाहर ना जा पाएँ, और अगर कुछ और आगे बढ़ा जा सके तो मान लो हम 500 रुपये फीस तैयार कर लें। एक जो जॉब करता है, जैसे मैं नौकरी करूँ, मैं पेंशन भी लूँ और मैं नौकरी भी करूँ, मैं 500 रुपया महीना का दूँ रे। जो नौकरी करने वाले जो लोग हैं वो 500 रुपया महीना का, और जो नौकरी नहीं करते हैं, जिनके यहाँ कोई वो नहीं है, वो 300 रुपया महीना का। यहाँ पे एक टीम तैयार की जाए 10 आदमियों की, उस टीम को, ये नहीं कि स्टाफ को पैसे दिए जाएं, वो अपना गांव की एक टीम तैयार करी जाए, वो में आप सब लोग मिलके, और वो 300 और 500, नौकरी करने वाला 500 रुपये और नौकरी नहीं करने वाला 300 रुपये। जिसके बच्चे यहाँ आते हैं सब ने देने की जरूरत नहीं है, वो फीस तैयार हो गई। कुछ एक स्टाफ अपने पास गवर्नमेंट स्कूल का है, अगर इनको, बाकी तो सफिशिएंट स्टाफ है, पूरा लगभग पूरा स्टाफ है, बाकी 1-2 बच्चा हम बाहर से, जैसे स्पोकन इंग्लिश वाला होता है, जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंटली, हम एक ऐसा टीचर यहाँ पे रखें जो हमारे बच्चे भी, ग्रामीण बच्चे भी इंग्लिश में बात करें, उस 300 रुपये और 500 रुपये चार्ज हैं। और प्राइवेट स्कूल में जो बदलाव बता रहे हैं ना, प्राइवेट स्कूल में कुछ बदलाव नहीं है। वो क्या है, उनके पास एक तो भाई राम निवास की दुकान है, और एक महेंद्रगढ़ में जो रेडमी का जो शोरूम है, उस शोरूम में क्या है, वो चमक धमक है। वो चमक धमक क्या है, इंग्लिश की। जब हम प्राइवेट स्कूल में जाएं तो वो गिटर पिटर तोता की तरह वो अंग्रेजी बोलते हैं ना, बस वो ही हमारे दिमाग में बढ़ गई बात। तो मिनिमम 300 रुपया ज़्यादा भी नहीं है। और अगर ये मुहिम चली तो मैं बोल रहा हूँ भाई, एक मोबाइल फ़ोन एक बच्चे को जो गांव में गरीब हो उसको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आगे मिल के आए, हाँ टैब्स दिए जाएँ तो मैं तो उस टैब को ही मोबाइल फ़ोन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो हम लोग सब भाई उसके ऊपर संघर्ष करेंगे तो होगा। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आगे आए, 5-6 आदमियों की एक टीम तैयार की जाए, जिसका नेतृत्व जैसे ताजवीर सर गांव के हैं अपने ताजवीर सर, ये उस टीम में शामिल हों। मैं बाहर के स्टाफ को नहीं शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमें पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे, शाम का टाइम नहीं दे पाएंगे। उनकी ड्यूटी मान लो 2 बजे ख़त्म हो गई, वो चले जाएंगे। ताजवीर सर हैं, उस टीम में शामिल रहें। 2 आदमी 3 आदमी उसके मेंबर हों, जिनके पास पूरा चार्ज रहे, और बच्चे यहाँ आए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कुछ मान लो कुछ ज़्यादा हो गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। उपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया सलाह दी, और ये सलाह विचार करने लायक ही है। यही युवा समाज आने वाले समाज को दिशा दे सकता है।
और आप सभी मिलकर के ही, तो मैं कहता हूँ होना भी ऐसा चाहिए। कोई 1, 5, 7, 10 बच्चों का ग्रुप हो, समिति हो, जो पूरी देख रेख करे, निगरानी करे। और अगर उसी निगरानी में ही अगर ऐसा होगा ना, तो सारा समाज सुधरता ही जाएगा। बस उसमें यह है कि भावनाएं पवित्र हों, एक तो कहने मात्र से और एक पूर्ण रूप से समर्पण से। तो यानी ये जो बातें हैं, इनको अगर क्रियान्वयन किया जाए, इनको सही दिशा दी जाए, तो ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं। गरीब बच्चे हैं जैसे उदाहरणतः, जिनके पास मोबाइल वगैरह की सुविधा नहीं है, अगर संपन्नता जहाँ है, अगर वो कुछ दान कर दें, तो इससे बढ़ के विद्यादान से, विद्या सामग्री से बढ़ के, इससे बढ़ के तो कोई दान भी नहीं है। तो ऐसा तो आप सभी ही कर सकते हैं मिल करके। तो भाई भूपेंद्र जी के विचारों से तो बड़ा अच्छा लगा। नई क्रांति, नया युग आ सकता है, और यही विद्यालय हमारा समाज में, और मैं तो कहता हूँ जिले में और हरियाणा में भी प्रथम आ सकता है। अगर ये 5-7 शिक्षित बच्चे 5-7 मिलकर के सहयोग करेंगे, तो यही बहुत आगे बढ़ सकता है हमारा प्रयास। तो आप सभी समय समय पर, आपकी एक समिति होगी, जिसमें मैं कहता हूँ ताजबीर सिंह को भी अगर शामिल किया जाए, ना किया जाए, ज़रूरी नहीं है आपके लिए, वो पूर्ण रूप से ग्राम के यानी गांव की ही समिति, ताकि जो जहाँ जहाँ जिस में जिस पॉइंट पर हमें कमी नज़र आए, वो कमी हम दूर कर सकें। इसी के साथ मैं श्री ताजबीर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विचार रखें, बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई आप लोग इतने मेरे कहने मात्र से आप यहाँ जुड़े, और मुझे लगता है कि मैंने जो विचार किया वो कुछ सफल होता दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने भी आपकी तरह ही, मैंने एक कॉल की थी उसके हिसाब से तैयार हो गए, और हमारे को समय देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरू से ही ये सोच रहा था कि जैसे हर 4-5 साल के बाद में बदलियां होती हैं, तो 2019 में जब मिडल हेड की यानी मुखिया की जो लिस्ट निकली, तो उस समय मैं ये सोच रहा था कि अब तक तो मेरे को एक टाइम टेबल मिलता था, 5 या 6 घंटे मिल गई और मैं पढ़ा करके फ्री हो गया, मेरी ड्यूटी पूरी। लेकिन उसमें भी मेरा एक जुनून रहा करता। गर्ल्स स्कूल में था, बहुत बड़ा स्कूल था, लेकिन जब एडमिशन आते थे उससे पहले मैं 4-5 स्कूल प्राइमरी के जो थे महेंद्रगढ़ में, वो कवर कर लिया करता हेड के साथ। स्ट्रेंथ जुटाना पहला काम था। तो अब जब मैंने ये सोचा, जब ये लिस्ट तैयार हुई, क्यों ना मैं इस प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो कुछ मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ इस स्कूल में अपना योगदान दूँ। मैं अपने हिसाब से ये सोच रहा था कि मेरे को यही स्टेशन, मैंने पहले ही नंबर पे पहला ही स्टेशन भरा था, यही मेरे को मिल गया। तो जो मैंने चाहा था वो हो गया। लेकिन यहाँ आकर के मैंने जैसे तैसे 2-3 महीने तो लग गए समझने में, जो भी प्रॉब्लम है, कमियां हैं वो। फिर एक ऐसी महामारी आई कि मैं तो रेस्ट ही कर रहा हूँ, बस यहाँ थोड़े घनी देख रेख कर लेता हूँ, अपना कुछ दिखाने के लिए समय नहीं मिला। और आज भी मैं थोड़ा सा उल्लंघन करके ही आप लोगों को बुलाया है। ये क्यों, परमिशन सरकार बहुत कम देती है, सावधानी बहुत होती है, लेकिन अगर हम चुप बैठे रहे तो ये स्कूल बंद हो जाएंगे। मैं 2019 में आया जब यहाँ 25 बच्चे थे, और उसी दौरान प्रशासन ने गाइडलाइन पूरी कर दी कि जिन स्कूलों में ना 21 बच्चे थे, 21 बच्चे थे, अब 25 बच्चे नहीं होंगे वो स्कूल बंद होगा। मैंने सरपंच साहब को साथ लिया, रात के 9-9, 10-10 बजे तक। एक हमारा साथी है, प्राइवेट स्कूल पहले चलाता था, अब कहीं और काम कर रहा है, उसके पास गए, भाई तू वहाँ से हमें 4 बच्चे दे दे, और आपके कहने से आपके पास से वो बच्चे गए हैं, तो स्कूल बंद नहीं होगा, नहीं तो आप भी बदनाम होगा। मैं तो 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए हुए, सरपंच साहब भी बदनाम होंगे, भाई स्कूल ये है, तो आप कई बदनाम होंगे इस 2-4 बच्चों से। तो जैसा उन्होंने कुछ अपने मन में भी सोचा, हमने भी प्रयास किया, हमने जैसे तैसे करके वो कोरम पूरा किया, और मैंने 30 बच्चे एडमिशन कर दिए, अपना स्कूल बच गया। अब की बार वो मतलब जो कानून सरकार ने दिया था वो लागू हो गया, और हरियाणा में मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं, 1057 स्कूल बंद हुए हैं। तो एक ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर आप सोचे तो, लेकिन हम यही सोच लेते हैं, कुछ नहीं है। अगर अपना भी स्कूल का ये हालात हो जाती तो कम से कम 3 कर्मचारी कच्चे हैं, वो तो घर बैठ जाते। अगर हमने उन 3 लोगों की नौकरी तो बचाई,
वो जैसे तैसे। फिर हमने दूसरी साल मौका तो नहीं मिला पढ़ने का, हमारा जो हुनर था वो दिखाने का नहीं मिला। फिर भी हमने किया, किया आगे प्राइमरी में 55 बच्चे, प्राइमरी में 2019 में 28 बच्चे थे। फिर हमने कोशिश करके 55 बच्चे किए, मिडल में 30 बच्चे किए, और अब की बार हमने फिर सारों ने मिल करके प्राइमरी के हमने 81 बच्चे कर दिए। कल ही मैडम ने जिन बच्चों स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी कॉल की थी, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि उसमें हमारी कॉल नहीं हुई, क्योंकि हमने काम किया। और जिन्होंने काम नहीं किया उनकी कल वहाँ मीटिंग थी। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, अगर एक बीच में एक छोटी सी बात और कह देता हूँ, कोई महसूस मत करना। जैसे हमारे एससी वर्ग से जो साथी आते हैं, आप गिनिए कितने आए हैं। हमारे स्कूल पीछे रहने का कारण यही है, क्योंकि उनको और तो कोई रोज़गार नहीं है, मजदूरी है। जिस दिन हम मीटिंग बुलाते हैं वो नहीं समय दे पाते, न वो आप अपनी बात हमें सुना पाते, न हम उनको सुना पाते। एक फॉर्मेलिटी कर देते, साइन करवा लेते। अगर मध्यम वर्ग के लोग आप हमारे साथ नहीं होंगे तो ये स्कूल बंद होंगे एक दिन। मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने मेरा बच्चा यहाँ एडमिशन करवाया प्राइवेट स्कूल से, तो अगर आपकी विचारधारा बदल जाएगी तो यहाँ शिक्षा उससे भी बेटर मिलती है। लेकिन अकेला ताजवीर नहीं, अकेला ताजवीर की टीम नहीं, आप लोगों का सहयोग। हमारे टीचर ने इतना डरपोक होते हैं टीचर को, आपके सामने अभी अपनी गलती स्वीकार कर ली कि आप लोगों ने यहाँ कभी आकर के संभाला नहीं, हम भी लापरवाह हो गए। और सीधी सी बात है, अगर जिसको कोई संभालने, गांव का बहुत अहम रोल होता है। हमारे बीओ मैडम तो आज हमने कॉल करें, इनके पास 200 स्कूल है। अब 200 स्कूल में आप बता दो कि हमें कितना टाइम मिलेगा, और भी बहुत ज़्यादा वर्क है ऑफिस का। तो आप लोग हमारे बहुत बड़े अफसर हैं, अगर आप स्कूल की ओर ध्यान दें तो हमें एक एक बच्चे के लिए, जैसे एक भाई साहब ने कहा कि वो बच्चे ना हो जो जूनास पढ़ रहे हों। वो जब मैं आया 2019 में, जब वही हालात थी, तो हमें कोरम तो देना ही पड़ता है, ये बचाने के लिए। हो सकता है हमने ये कोशिश की अगली साल सफल हो जाए, और अब हमें वो जूनावास वाले बच्चे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारे पास कोई कुम्हार की दुकान तो है नहीं कि हम लिए गढ़ के लगा दिए, भाई बच्चे हमने दे दिए। उसमें सहयोग आपका भी है। हमारे साथी ने कहा गलती आपकी भी थी, अगर स्कूल पीछे पिछड़ा है तो आप लोगों में से किसने आकर के संभाला। मैं पीछे 26 जनवरी का प्रोग्राम किया, मैं 2019 में आया, 8वीं वाले बच्चे को मैंने जोड़ घटा सिखाए, और वो पर्सन रखा है। वो एक पेरेंट्स खड़ा होकर के बोला कि जी ये आज जोड़ घटा क्यों सिखाए, आप तक कहाँ गए थे। ये एक जगह ऐसी है यहाँ आते जाते रहते हैं। अब मैं उनकी किन का नाम लूँ, वो 8वीं तक किसने जोड़ घटा नहीं सिखाए। फिर मैंने उससे ये पूछा कि आपका तो एक बच्चा था, मेरे पास तो मान लो 50 बच्चे हैं, मैं नहीं संभाल पाया हूँगा, आज आया हूँ। लेकिन आप भी अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पाया, आज 8वीं में है वो, और उसको जोड़ घटा क्यों नहीं आया, आप कहाँ थे। तो किसका दोष हुआ। जब एक बच्चा पेरेंट्स नहीं संभाल सकता, फिर उसकी जिम्मेवारी क्या है। उतना ही बराबर का है, टीचर के बराबर का जिम्मेवार है पेरेंट्स। अगर आप इस मुहिम में, जैसे इस एक साथी ने कहा, मैं इन बच्चों का सहारा लिया, इन्होंने ये कहा कि हम कलेक्शन देने के लिए, कलेक्शन की मेरी अपनी को ओपिनियन नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक, मैंने इनको बताया कि हमारा सिस्टम है, जैसे अब बदली चल रहा है, एक मैथ मास्टर बदल गया, बच्चों को मैथ मास्टर चाहिए, तो ये बोलो जी हम टाइम देंगे और पैसे भी देंगे, एक एक्स्ट्रा टीचर मतलब मुहैया करवाने के लिए, तो उसमें चाहिए हमें जेब से देना पड़े। ये मेरा विचार नहीं था, ये इनकी अपनी सोच है, और इनकी ये सोच बहुत बढ़िया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आज यहाँ हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, आज मैं यहाँ से चला जाऊँगा, एक प्री पार्टी पड़ जाएगी तो आप उसमें जुड़ जाएंगे और वो चलता रहेगा। आप सारे मध्यम वर्ग के बैठे हैं, अच्छे बैठे, खाते पीते लोग बैठे हैं, आप और हम कहीं दूर भेज देंगे बच्चे को। लेकिन मेरी ये मुहिम है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको पूरी शिक्षा नहीं मिल पाती। कहीं न कहीं वो पैसे की मार के कारण घर रेवड़ में ऐसे मजदूरी करते हैं वो। अगर आपके प्रयास से आप अपने कहीं बच्चे पढ़ाते हो, जैसे गांव में ये भी चर्चा उठती है कि मास्टरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, ये उनकी भी गलत सोच है। जिसके पास पैसे हैं वो उसका उपभोग करने का उसका अधिकार है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी निभाता है, तो एक बीमार हो जाता है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है, एक सरकारी में ले जाता, तो उसके पैसे हैं भाई, पैसे हैं, एक के पास अच्छी कोठी भी है, एक मतलब कच्चा मकान भी है। लेकिन अगर स्कूल के प्रति अपनी जिम्मेवारी कर लो तो प्राइवेट स्कूल आप भूल जाएंगे। लेकिन आप अपनी ड्यूटी से लापरवाह हो रहे हैं।
अकेला आदमी कोई बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप अपनी जगह, जैसे भाई साहब ने कहा बहुत बढ़िया, उसमें इतने कि अध्यापकों में कमी थी तभी तो टूटने में कहा ये आई, लेकिन उसी समय अध्यापक ने अपनी कमी स्वीकार कर ली कि आप कितने आए स्कूल में। किसी, चाहे सरपंच हो चाहे गांव का मौजूद आदमी हो, किसी ने, अब देखो मैं बता देता हूँ, मैंने 1.5 साल हुई है, 15 या 20 हज़ार रुपये देते हैं मेंटेनेंस के स्कूल के, इधर उधर के। मैंने सारी बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाई, सारे फर्श मैंने लगवाए हैं, सारे ऐसे थे जैसे ये बाहर भैंस का ठाण हो, मतलब कच्ची रेत के ऊपर रोड़ी डाल रखी थी, फर्श नहीं थे बच्चों के। अब मैंने टोटली फर्शों के सारे कमरों के फर्श डलवाए दोबारा से खुदवा के। हम वैसे खर्च करते थे, जैसे भाई साहब ने कहा है कि हम कोई प्रोग्राम करते गांव की तरफ से लाखों चंदा आ जाता है, सबसे बड़ा चंदा देने की जगह ये होती है अपने नाम का कमरा बनवाने की, वो कर। अब यहाँ कमरे की ज़रूरत है, प्रशासन से लाइब्रेरी बनाने का बड़ा सख्त दबाव है, कमरा नहीं है अभी यहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के योगदान से आप अपना बच्चा कहीं पढ़ाइए अगर आप जहाँ खुश हैं, लेकिन उन लोगों की और मार सोचिए जो ये कवर नहीं कर पाते, वो हमारी रीस कर करके वो मजदूरी के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो जो बच्चे हमने जुटाए अब की बार 111 बच्चे हमारे पास हो गए, पहली से और 8वीं तक 111 बच्चे हो गए। तो वो बच्चे डटे रहें, उसके लिए आपका योगदान है। जैसे हमने कुछ एडमिशन करके लाए हैं, मैं बता देता हूँ, हो सकता है उसमें 10-15% कल ने स्कूल खुल जाए और वो बच्चे हमारे से चले जाएं, होगा ऐसा। लेकिन उसके लिए मैं आपका सहारा चाहता हूँ कि आप एक ऐसी मुहिम बनाइए कि आप एक कमेटी बनाइए। कमेटी सरकार ने बना रखी है, लेकिन वो 80 की बना रखी है, बच्चे हमारे हैं तो हम उन्हीं के तो पेरेंट्स को वो मीटिंग में लेंगे। अब वो समय दे नहीं पाते तो हम अपनी तरफ से नोट कर लेते हैं, भाई ताजवीर आए या ना आए, कोई संभालने वाला नहीं है। ताजवीर 9 बजे आए या 10 बजे आए, चाहे 1 बजे जाए चाहे 2 बजे जाए। अगर आप लोगों के बच्चे होंगे, सामर्थ्य लोगों के बच्चे होंगे, तो ताजवीर को डर लगेगा। 8 बजे स्कूल लगता है तो डर लगेगा ताजवीर को, टाइम पे जाना है भाई, कोई न कोई आ लेगा। और थोड़ा सा ये जैसे हम मीटिंग का टाइम रखते हैं ना, इसमें थोड़ा सा यूँ समझो कि हमें समय देना है। समय जो है या आज जो आप समय लगा रहे हैं, बड़ा कीमती समय है आपके लिए, नहीं तो आप किसी दूसरे का भला कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई कहीं हाजिरी लगानी और चल दिए। तो थोड़ा सा आप लोगों का मैं सहयोग चाहता हूं, और अगर आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहा तो ये स्कूल बहुत बढ़िया रन करेगा। और हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मैं हमेशा अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, मैं मेरी कमी निकालना चाहता हूं। अगर कोई मेरी कमी बताए तो मैं वो कमी सुधारूंगा। मेरा हमेशा यही इरादा रहता है कि अच्छे काम तो अपने आप पता चल जाएगा, कमी तो कोई भी अच्छा ही आदमी बताएगा, और ताजवीर आपके अंदर ये कमी है तो मैं सुधारूंगा। और जाते समय आप एक बार मेरे रूम देखना, अपने लेवल पे काम किया है ये, और करता ही रहूँगा अगर आपका साथ रहेगा तो। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु ताजवीर सर को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि गुरु भगवान से बड़ा भी गुरु होता है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इन जैसा बन पाऊँ या इन जैसा कुछ भी कर पाऊँ। इनको अपना आइडियल मानता हूँ। दुनिया मोदी को मानती है, किसी को मानती है, मैं इनको मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आज मैं श्री कृष्णा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर हर वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, सारी एक्टिविटी अप टू डेट रहती है। कुछ सिस्टम ऐसे किया जाए यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर भी एक्टिविटी बिल्कुल टाइम टू टाइम चलती रहे, लेकिन उसके लिए मैं किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। सबसे बड़ा योगदान टीचर्स का होता है। दूसरी जो अहम कड़ी होती है ना, वो गांव की पंचायत होती है, और मैं अपने गांव की पंचायत मेरे हिसाब से 5% कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वरना 95% कंट्रीब्यूशन न तो हमारा है न पंचायत का किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप कोई भी टीचर काम करता है यहाँ पर, तो वो काम करने के लिए आ रहा है, अगर उसके ऊपर देख रेख पंचायत नहीं करेगी तो वो तो भाई सिग्नेचर मार के चला जाएगा। तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उससे कैसे काम लिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में यही हो रहा है। और देखिए, जैसे जैसे स्कूल बंद होंगे बेरोजगारी और बढ़ेगी। आप चाहे किसी भी मुद्दा उठा लीजिए, और हमारा ही लॉस होना है मिडिल क्लास को। क्यों ना आज हम सर ने कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो कम पैसे वाले हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। कुछ सिस्टम ऐसा किया जाए कि भाई मिडिल क्लास भी उसके अंदर जुड़े। आप आरपीएस के अंदर +2 की 10th की 10,000 पर मंथ फीस है,
और ऐसे लोग हैं जो मतलब होड़ कर रखी, भाई इसका फलां का बच्चा आरपीएस में जा रहा है तो मेरा भी जाना चाहिए, चाहे मैं कर्जवान हो जाऊं कितना ही, चाहे मेरे अपने बच्चों के लिए कितना हो जाए, लेकिन सरकारी में नहीं डालूंगा। क्यों? वहाँ पर एजुकेशन नहीं मिलती। तो ये सिस्टम जो परिपाटी जो थी ना, वो चेंज करने का समय है अब, वरना आज जो हो रहा है देश के अंदर है आगे भी होता रहेगा। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि सबसे जो अहम रोल टीचर्स का, दूसरा आता है पंचायत का। अब कुछ एक तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, छोटा बच्चा कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, भाई वास्तव में इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन कई जैसे मैं बुद्धिजीवी होंगे, वो कहेंगे अरे यो छोर काल को यो मान ज्ञान देखोगे, ऐ की बात ना मानना, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हमें क्या होना चाहिए, हमें किस पे राजनीति करनी चाहिए, भाई मंदिर की कमेटी कौन सी है, उस पे चंदा कितना आ रहा है, उस पे राजनीति करेंगे हम। वहाँ पर टंकी बन रही है तो वहाँ पर नहीं बननी चाहिए, वहाँ पर राजनीति करेंगे। अरे भाई ये शिक्षा का मंदिर है, इस पे करो ना कुछ फोकस है। नहीं वो बाप भैया का मंदिर है, उसमें 10 सती वाली कमेटी नहीं आएगी, ये मंदिर है उसमें 10 सती वाली कमेटी नहीं जाएगी। बाप भैया हमें तो खिचड़ी पकानी है, हमें करना कुछ नहीं, बस यहाँ से सर ने मुहिम उठाई और बहुत अच्छी उठाई कि कम से कम मेरा तो मानना ये होता है कि सरकारी स्कूलों में मजदूर तैयार होते हैं। अब तक की थ्योरी मेरी ये है, सरकारी स्कूलों में मजदूर तैयार होते हैं, चाहे किसी को बात बुरी लगे तो लगे। लेकिन अब सर ने बात उठाई है ना, तो इसका हम स्वीकार करते हैं। और मैं भूप सिंह सर ने कहा है कि मैं एक फ़ोन देने को तैयार हूँ। भाई मैं 30 साल का हो गया और आगे मैं जब तक जीऊँ मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं भरूँ, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करूँ, लेकिन मेरा जुड़ाव इसके साथ रहे, गवर्नमेंट जॉब नौकरी नहीं करूँगा। अगर मेरे को यहाँ पर एक दिन के लिए समय सर देते हैं कि भाई आप उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं जिसके भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई, यूपी जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं पहला ऑप्शन बंद कर देता हूँ कि मैं अगर सर हमें कुछ मौका देते हैं तो मैं फॉर्म ही नहीं भरूँगा गवर्नमेंट जॉब, पूरी उम्र प्राइवेट सेक्टर में काम करूँगा और गवर्नमेंट जॉब नहीं। क्यों? ट्रांसफ़र की बदली, कहीं ये कहीं वो। आज सर कह रहे हैं, अब आज हम इनके ऊपर कर रहे हैं कि भाई सर हमारे लिए एक नींव खड़ी तैयार करें, लेकिन इनकी नींव कब सफल होगी? जब इनका ट्रांसफ़र हो जाए और फिर भी वो जो सिस्टम इन्होंने तैयार किया वो बरकरार होता रहे, तब ये नींव इनकी सफल होगी। और वो सब आप और हम मिलके करेंगे। और सबसे ज़्यादा आम आदमी को क्या है, रोटी खवाने की टेंशन है कि कैसे अपने परिवार को पालना जाए। पंचायत हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारी समस्याओं को सुलझाए। पंचायत के पास काम होता है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है? 5 साल बेचारे वो जो भी एफर्ट करते हैं उनसे और एफर्ट की उम्मीद है। वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो, तो पूरा दिन गाँव में रहते हैं, लेकिन करना जो कर पाते हैं वो करते तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ किया जाए, तब जाके इस गांव के अंदर एजुकेशन का कुछ सिस्टम सुधरेगा। आज कृषि कानूनों की जो हो रही है सिस्टम, आज सभी को बुरा लग रहा है कि मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन बंद होने वाली है। बराबर में 6,000 में बिकेगी, गवर्नमेंट 3,000 में खरीदेगी, लेकिन धीरे धीरे वो प्राइवेट गवर्नमेंट वाली ख़त्म और वो प्राइवेट स्टार्ट। तो ऐसे ही हमारे होंगे। आज मेंदगढ़, नारनौल, रेवाड़ी के अंदर प्राइवेट स्कूल क्यों पनप रहे हैं? राजस्थान में देखो, आप एमपी में जाओ, एक एक स्कूल के अंदर 1000 1200 स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर पीजीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं पीजीटी लगता हूँ, मेरी पोस्ट के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर लोकेलिटी में मेरी पोस्टिंग नहीं होगी, कहीं खाली नहीं है, क्योंकि 10th 11th और 12th तो बंद होती जा रही है, बच्चे ही नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों ने ऐसा डरा रखा है कि भाई गवर्नमेंट मत चला जियो, पढ़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट मत चला जियो, पढ़ाई नहीं होती, अपने बच्चों को यहाँ लेकर के काट डागू सरकारी स्कूल में, किमी को ना मास्टर आए सी, चाय पी के चला जाए सी। तो इन बातों के ऊपर फोकस करने का समय है अब, और अब हम नहीं सुधरेंगे तो आने वाला समय है वो जरूर सुधारेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, आज नहीं सुधरेंगे, हमारे ठोकर लगेगी फिर सुधरेंगे, लेकिन आज सुधरना पड़ेगा। आज 10,000 फीस है, भविष्य में आप उसको 15,000 20,000, क्यों? सारे सरकारी स्कूल हो जाएंगे बंद, आप कहाँ भेजोगे बताओ? वो 20,000 रुपये रखेंगे तो आपको देनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी आपकी। तो इस चीज़ को समझिए कि इन्होंने मीटिंग अपने लिए नहीं बुलाई कि भाई ये स्कूल बंद हो जाएगा, आपके लिए बुलाई है, ताकि आने वाला भविष्य के अंदर जो संकट पनप रहा है उस संकट से निजात पा सके। थैंक यू, नमस्कार। अधिकारी महोदया बैठी हैं, मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूं कि वो भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति। रिस्पेक्टेड टीचर्स स्कूल के और इक्वली रिस्पेक्टेड हमारे जो पेरेंट्स आए हुए हैं, वो आज ताजवीर जी ने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ स्कूल में और मैं आप लोगों से रूबरू हूँ। मेरे से पहले जो 2-3 वक्ता थे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा,
काफ़ी मुझे बातों पे ऑब्जेक्शंस भी हुआ, बैठे बैठे मैं सुन रही थी। इस हद तक भी उन्होंने कहा कि बात चुभने वाली, और मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन जब भी हम किसी सभा को संबोधित करें तो हमारा ये दायित्व बनता है कि कोई भी बात हम ना कहें जो कि विरोधाभास उत्पन्न करे या फिर वो किसी को आहत करे। तो सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहूँगी इस स्कूल के स्टाफ को कि आपके प्रयासों से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हुई है। अभी मैं देख रही थी स्कूल को, बहुत सारे प्लांट्स और काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई, और जैसा इन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे कोई ये नहीं था, फर्श वगैरह कुछ नहीं था, इन्होंने आकर के इसको बनवाया है। तो ये इनका योगदान है इस स्कूल के लिए। योगदान लेकिन क्या अध्यापक का ही होता है स्कूल में? बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो सिचुएशन है वो ऐसी है, गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होने के उसमें आ रहे हैं। सही है, इस बार हमारे 1057 स्कूल बंद होने थे, फिर किसी तरह से रोक टोक करके कुछ संख्या कम की, लेकिन फिर भी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के बंद होने के लिए हम ये नहीं मान सकते कि उसके लिए अध्यापक दोषी हैं। मैं हमेशा यही मानती आई हूँ कि उसके लिए अधिक अभिभावक दोषी हैं। आपके बच्चे अगर एक स्कूल में जाते हैं और आपका पूरे साल भर में अगर आपका टीचर से कम्युनिकेशन नहीं होता, टीचर से बातचीत नहीं होती, तो ये दोष आपका है। आपके स्कूल में अगर टीचर आते हैं बिना पढ़ाई चले जाते हैं तो ये दोष आपका है। अगर आपके गांव का स्कूल बंद हो रहा है तो ये भी दोष आपका है। जब एक पंचायत का इलेक्शन होता है, कई महीनों तक पूरा गांव अपने सारे काम को छोड़ छाड़ करके किसी एक व्यक्ति को जिताने या किसी एक व्यक्ति को हराने के लिए एकजुट हो जाता है। तो क्या कारण है कि आपके अपने जो असली खजाना जिसको हम बोलते हैं, हमारे बच्चे, यदि वो कामयाब हैं तो हमारा पूरा जीवन कामयाब हो जाता है। अगर वो कामयाब नहीं होंगे तो हमारा पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। बुढ़ापे में हम यही कहते हैं कि निकम्मे ने कुछ नहीं किया। हम ये कभी नहीं कहते कि मैंने कितना किसका ध्यान दिया, मैंने कितना टाइम दिया इस बच्चे को। प्राइवेट की आप बराबरी करते हो। प्राइवेट में जो बच्चे जाते हैं, आपने कभी देखा है कि आते तो माँ उसकी कॉपी खोल के बैठेगी के करके आया के नहीं करके आया? हम कभी आँख खोल के देखते हैं कि ये स्कूल में गया भी है या नहीं गया? बच्चा घर से निकलता है, स्कूल में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? बहुत कड़वे सच हैं आपके सामने, लेकिन आँख बंद करके उंगली दूसरे की तरफ कर देना आसान है, और हम वही कर रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा है एक गवर्नमेंट स्कूल, एक ऐसी संस्था जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर हैं। जितने क्वालिफाइड टीचर आपके प्राइवेट स्कूल में हैं, उससे अधिक पढ़े लिखे टीचर आपके सरकारी स्कूलों में। जैसे ताजवीर जी ने बताया कि एक कोई टीचर थे, उन्होंने 8वीं क्लास तक कुछ नहीं पढ़ाया। दोष किसका है? दोष माता पिता का है। एक क्लास जिसमें कम से कम भी 20, 30, 35, 40 बच्चे हैं, टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो उसमें किसी का दोष नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का है कि उन्होंने ये नहीं चेक किया कि उनके बच्चे ने आज क्या पढ़ा है, या उसका 1 साल ज़िंदगी का किसने वेस्ट कर दिया। मैं मानती हूँ कि टीचर दोषी है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट में सभी तरह के लोग हैं। कई नैतिक रूप से ख़त्म भी हैं। मैं यही कहूँगी, जो टीचर अपने पूरा साल निकाल देता है, बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो टीचर कहलवाने के लायक ही नहीं है। लेकिन यदि बदकिस्मती से हमारे स्कूल में वो आ गए हैं एज ए टीचर, तो उनको काम पे लगाना भी तो ड्यूटी हमारी ही है। एक यहाँ पे खड़े होकर के ये बोल देना कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ मजदूर पैदा होते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक कोई स्टेटमेंट मेरे जीवन में कभी मैंने सुनी नहीं। आप क्या कर रहे हो? आँख बंद करके बैठे हो क्या? आपके बच्चे अफसर बनेंगे या मजदूर बनेंगे, ये तय आपने ही किया है ना। आंख बंद करके बैठ गए। पंचायत के इलेक्शन के लिए तो सारा गांव इकट्ठा होकर के 1 महीने तक कोई वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। अपने बच्चे के लिए आप थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? और एक टीचर की इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं जानती हूँ, मैं भी एक टीचर ही हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती कि पेरेंट्स आकर के बोल दें कि जी हमारे बच्चे की ये क्लास नहीं लग रही है, तो वहाँ बैठे हुए टीचर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि नहीं मैं उनको नहीं पढ़ाऊँगा। तनख्वाह ले रहा है वो, लेकिन आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो इस स्कूल में जो रोल होना चाहिए वो समाप्त हो गया है। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको पेरेंट्स सुबह सुबह हो जाते हैं तैयार, उनके कपड़े प्रेस करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनके लिए लंच पैक करेंगे, उनके लिए वाटर बॉटल पैक करेंगे, उनके लिए सब। लेकिन सच्चाई फिर भी वो नहीं है जो आप लोग अभी यहाँ खड़े होकर बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे से अगर आप एक एप्लीकेशन लिखवा के देख लो, 10 में से 2 बच्चे नहीं लिख पाएंगे। प्राइवेट करके आप एक गलत जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको ज़्यादा आप फैलाने की कोशिश ना करो। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा ठीक है, कोई 1-2 कोई टीचर हमारे हैं, हम मानते हैं, जो नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो आपको सहयोग कर रहे हैं। बाकी तो अपना आकर के, जैसे अभी इस स्कूल की हालत आप देख लो, बच्चे अगर इतने अधिक संख्या में हुए भी हैं तो वो किसका है योगदान? तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप
कमियां दूसरों में ना निकालें। आपका अपना स्कूल है, आपका अपना गांव है और यहाँ पे गांव के ही बच्चे आते हैं, कोई बाहर का तो कोई आता नहीं है। तो आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार बनिए। टीचर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तब होंगे जब आपका कोई सहयोग उन्हें दिखाई देगा। यदि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई है तो वो गाम है, गाम राम है। तो राम तो आप ही हो, आप ही अगर आंख बंद कर लोगे तो फिर कौन है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़िया है, कि बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी संख्या इस स्कूल में बढ़ी है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि संख्या बढ़ाने के साथ हमारा काम वहीं पे ही समाप्त हो गया है। अब आप वीकली नहीं तो कम से कम महीने में एक बार आके अपने बच्चे की टीचर से बात करके पूछो तो सही कि क्या कर रहा है, क्या कमी है, क्या करना चाहिए। वो सारी बातें आप यदि आप एक टीचर से शेयर करोगे तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे और अब भी बढ़ते हैं। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल फिर गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट का कभी मुंह देखा ही नहीं। जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। और एक दिन बात चल रही थी वहाँ पे, यहाँ पे ये जो SDM DC हैं ये भी सारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये कहना सरासर मतलब एक बेहुदा एक बयान है कि यहाँ पे सिर्फ मजदूर पैदा होते हैं। आज जो हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये आज देखने में छोटे हैं, आगे पता नहीं किसका क्या आगे वो हासिल होगा या फिर कौन क्या अचीवमेंट लेगा। इनके भी अपने सपने हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे तभी जब आप साथ होंगे। तो मेरी ये आपसे विनती है कि ना सिर्फ हमने संख्या को बढ़ाया है स्कूल के लिए, आप आगे से इसमें जो भी टीचिंग होता है या कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें बराबर आप अपनी हिस्सेदारी इसमें रखिए। पंचायत के इलेक्शन सब कुछ नहीं होते हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ हैं। वो सही बनेंगे तो हमारी आगे लाइफ सही रहेगी। सरपंच तो एक बन जाएगा, वो हमारा घर का केवरा हो कि ना हो, है ना, लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, ध्यान दीजिए स्कूल की ओर। कोई कमी है तो टीचर्स को बताइए और उस कमी को दोनों मिलजुल करके दूर कीजिए। धन्यवाद। आप सभी ने सारी बातें सुनी हैं। आप में से भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी जो थी वो बताई भी है, लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है, ज़्यादा नहीं, मेरे को केवल 11 आदमी चाहिए जो आदमी इस मुहिम को टाइम दे सके, एक समाज सेवा समझ करके। बहुत बड़ा पुण्य है ये। जैसे आज यहाँ से कुछ उठ करके जाते हैं ना, वो एक मतलब थोड़ा उल्लंघन है ये, इसमें सारा मतलब रिजल्ट नहीं निकल पाता। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तो वो आदमी टाइम ना ले और ऐसे आदमी टाइम दें जो परिपूर्ण, यहाँ घंटा लगे 2 घंटा लगे, वो पूरा दे, तब जाकर के अंतिम रिजल्ट हमें मिल पाएगा। यहाँ नहीं है कि जैसे हमने सिग्नेचर कर दिए चल दिए, भाई ठीक है मीटिंग में आया था और तभी हमारे स्कूल सफल नहीं। आप के लगभग बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, आप वहाँ भी मीटिंग होती है, आप तन के खड़े हो जाते हो। और मैडम ने अभी जिक्र किया कि एक बच्चे के लिए बैग उठाने वाला अलग होता है, कॉपी चेक करने वाला अलग होता है घर में, और गरम गरम पराठे बनते हैं उनके, और फिर भी रोते जाते हैं वैन तक। और इन बच्चों को कौन पूछ रहा है? बासी रोटी मिल गई तो ठीक है, उसका कोई रीत पूछने वाला भी नहीं है, यूं का यूं आ जाता है। अब जिस बच्चे की सोच है तो रिजल्ट तो वैसा ही मिलेगा। और फिर हमारे पास आता क्या है, सारा छछेड़ू आता है। जो प्राइवेट स्कूलों में जो नाम करते हैं ना, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। अगर वो जॉब दिला सकते हैं तो A to Z, जो किसी स्कूल में 1500 बच्चे हैं तो 1500 को दिलाएं। वो फोटो 1500 की छापे हैं, वो 100 की क्यों छापते हैं? जो 100 की फोटो छापते हैं वो गॉड गिफ्टेड है, उसको न तो ताज भी पढ़ा सकता न कोई और पढ़ा सकता। उनको तो इशारा चाहिए, उनको तो भगवान ही बुद्धि अच्छी दी है, उनको उनके माँ बाप अच्छे मिले। तो अगर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 12 महीने लग जाएगा। और 8वीं तक की शिक्षा एक ऐसी है, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आपने अपना बच्चा यहाँ डाल दिया और नु सोचे कई बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे को ये बता दो ना, आपके गांव में +2 की शिक्षा जो RPS में और बड़े स्कूलों में, वो क्या सारे जॉब लग गए क्या? घर का भट्ठा बैठा दिया और उसमें से 15% बच्चे ही नौकरी पर लगे होंगे। अगर 8वीं तक आपने थोड़ा सा 1 साल का समय दे दिया, बच्चे के साथ एडमिशन भी करवा दिया और आपने पूरा समय दिया, अगली साल वो खेती देगा, ये स्कूल वो बच्चा भी उपज देगा। और जितना आदर सत्कार एक सरकारी स्कूल का बच्चा कर पाएगा ना, सरकारी प्राइवेट स्कूल का नहीं कर पाएगा। संस्कार इतने होते हैं। यहाँ 4 घंटे ईमानदारी की अगर पढ़ाई हो गई ना, वो बहुत काफ़ी है। लेकिन इसमें समय देना पड़ेगा। समय नहीं दोगे तो फिर देखो, हमें दोष दो या ना दो,
हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और ये मैडम ने भी स्वीकारा और हम भी स्वीकारते हैं कि सभी, अगर कोई पुलिस की भर्ती है तो उसमें सभी भी पुलिस वाले बराबर नहीं होते। कोई भी महकमा देख लो, पीछे हमारी कोई ड्यूटी लगी, दो ड्यूटी लग गई, एसडीएम ने संबोधित किया, टीचर तैयार नहीं हुए, एसडीएम साहब से टीचर सहमत नहीं हुए कि हम ये ड्यूटी करेंगे, मतलब थोड़े बिरच गए। मैडम ने उनको डील किया, इन्होंने ड्यूटी करवाई, अपना अपना तरीका होता है। तो आप में से वो 11 आदमी हो जो डील कर सके, थोड़ा योगदान दे सके, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, आपके स्कूल के लिए और उन बच्चों के लिए जिन बेसहारा है, जिनका शाम का चूल्हा ही जलता है उस मजदूरी से 400 से। आप देखिए, जो आप में से कुछ 40-50 हज़ार की नौकरी करते होंगे, 30 के करते होंगे, फिर भी घर का खर्चा नहीं चलता। और हम में से ज़बरदस्ती एक मतलब रटी रटाई बात के हिसाब से पिट रहे हैं। एक ज़मींदार 6 महीना सरसों तैयार करता है, वो सीधी प्राइवेट स्कूल में जाती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट उसी मिलता है जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है, उसका समय समय के अनुसार मूल्यांकन होता है। आप कभी स्कूल में जाकर देखते ही नहीं है, सारी टीचर पे थोप देते हो, हमने तो डाल दिया प्राइवेट में या सरकारी में। तो हमारे पास तो टोटली छछेड़ होती है, उसमें से भी 1-2 बच्चा अगर तैयार करते हैं तो उसकी नज़र लग जाती है माँ बाप के भी। अब छोरो ठीक है गो, कौन सा डलवाऊँ, आरपीएस में डलवाऊँ कि या यदुवंश में डलवाऊँ, मार्च वो भी गई अगले साल। जैसे कुछ टीचरों के तो विचार ये भी रहे, जैसे समाज में रहते यार ये छट्टा से उबाल तो लिया जाए, भाई हम अपना कर्म तो कर रहे हैं, हमारा नाम तो रहेगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल से आए, सो प्राइवेट वाला भी याद रखेगा कि ये सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा है, पढ़ाते तो हैं। एक बच्चा निकल गया तो हमारा तो न्यू समझोगी जॉब लग गई उस बच्चे की, अगर आरपीएस वाला ने ले लिया तो ये तो नहीं कहेगा कि वो आराम का खा रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद जो आपने ये समय दिया, और समय समय पर अगर आप इसी प्रकार से स्कूल के साथ जुड़े रहे तो भाई जितना मेरे से बनता है मैं तो उससे सवाई, मैंने तो कभी वो हंसी करने लग जाएगी कि संडे को भी आप तो स्कूल में मिलते हो, घर कोई काम नहीं है और टाइम तो चाहिए, मैं भी इधर उधर मतलब बिता दो। मेरी अभी जो जब भी लॉकडाउन लग रहा है मेरी छुट्टी है, महकमे की तरफ से मेरी ड्यूटी नहीं है स्कूल में कोविड के अनुसार, लेकिन मैंने एक दिन भी कोई रोस्टर का बहाना या किसी प्रकार की कोई वो कि मैं यहाँ आता हूँ तो मान लो मेरे 4th क्लास भी आ जाते, इनसे पानी डलवा लेते, पौधे यूँ की यूँ रह गए, और कुछ न कुछ होता है। तो मेरा आपसे बड़ा आग्रह है कि आप लोग वो जो 11 या जितने बन जाए, फालतू बन जाए कोई बात नहीं है, एक ऐसे ही बनाए और उसके लिए एक सप्ताह में फिर मीटिंग करेंगे और उनके नाम दो, फिर उस पर हम आगे की चर्चा करेंगे। और संदीप जी कुछ मेरे ख्याल से कुछ अगर दे दो तो अपने भी 2 मिनट। आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसा कि ताजवीर जी कह रहे थे, सच में हमें ज़रूरत है इस बारे में सोचने की। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सारा अपने लिए कर रहे हैं। देखा जाए तो जिस मंदिर मस्जिद की बात करते हैं ना, वो मंदिर मस्जिद इससे अच्छा कोई नहीं है। आज के समय में 3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं, मेरा मानना है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, और दूसरा उनका जीवन निर्वाह जिसकी बात हम कर रहे हैं, रोजी रोटी जिसकी बात कर रहे हैं, वो अगर कौशलपूर्ण हो तो फिर हमें शायद किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बच्चे 25-21 हुए, उसमें भी हमारा योगदान था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, और जब आज की तारीख में 111 हुए हैं तो भी हमारा योगदान है। वो प्रत्यक्ष हो सकता है या परोक्ष रूप से हो सकता है। तो ज़रूरी आज किस चीज़ की है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हमने 111 बच्चे किए हैं ना, कम से कम उनका ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज मेरे बच्चे ने क्या किया, आज मेरा बच्चा स्कूल में क्या पढ़ कर आया, कम से कम इतना समय तो हम दे ही सकते हैं एक अभिभावक के नाते। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं क्योंकि स्पष्ट रूप में मैं ये कहना चाहूँगा, समाज है तो स्कूल है और स्कूल है तो ही समाज है। ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और अगर इन दोनों पहलुओं को अलग करके देखा जाएगा ना, तो मैं ये कह सकता हूँ या हम सब मिलकर ये कह सकते हैं कि चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। तो चीज़ें संभव कब हो पाएंगी? जब समाज और स्कूल आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है ना? तो आपने मुझे सुना, थैंक यू।
डीओ मैडम, संदीप जी, मैडम सुदेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी एक बार देखें, हमने एक कमरा प्राइमरी के लिए तैयार किया है और एक मिडिल के लिए, मतलब एक जैसे एक टीचर ना भी आए तो बच्चा वहाँ बैठ करके कुछ पढ़ेगा। जैसे हमने कई बार काम हो जाता है, छुट्टी पे जाता है तो वो पढ़ेगा एक बार, अगर वो सारी चारों तरफ की दीवारों को कुछ रीडिंग कर लेता है तो भी वो सीख के जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी एक बार देख कर जाए। धन्यवाद आप।